हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आपके सामने एक बार और हाजिर हूँ मैं कुछ समय के बाद में एक और नई बुक के साथ में, क्योंकि बुक पढ़ने में बहुत समय जाता है और बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने में और उससे ज़्यादा समय जाता है और आपके सामने प्रेजेंट करने लायक बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। सो आज की बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट और लिखी गई है चार्ल्स डहिक द्वारा, राइट। और बहुत अमेजिंग बुक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर बताए गए हैं और कैसे आप हैबिट डेवलप करते हैं, कैसे उस हैबिट को चेंज कर सकते हैं, अगर कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं, और सब कुछ इस बुक के अंदर बताया गया है। और राइटर ने इसको अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करी है। अगर आप कोई गलत हैबिट में पड़े हुए हैं, चाहे वो स्मोकिंग करते हो, चाहे रैश ड्राइविंग करने की हैबिट हो, चाहे पढ़ाई ना करने की हैबिट हो, सुबह लेट उठने की हैबिट, कोई भी हैबिट हो, वो हैबिट अगर आप छोड़ना चाहते हैं और आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, इमेजिन करिए आप जिम जाना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वजह ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे आज की डेट में लोगों के साथ में क्या है कि ऑफिस का बहाना करने की वजह से लोग जिम जाने से परहेज करते हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, 5-6 साल बीतते हैं, 7-8 साल 10 साल बीतते हैं, उसके बाद उनका वेट बढ़ता चला जाता है, उनके बैक में पेन होना स्टार्ट होता है, नीज में पेन होना स्टार्ट करता है, ओवरऑल बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दिखने लगती है, राइट। फिर डॉक्टर बोलता है कि अब या तो आप कुछ कर लो या तो ऊपर वाला कुछ करेगा, और यहाँ पे सारा खेल पलट जाता है, राइट। सो आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी कि क्यों आप हेल्दी होना चाहते हैं, क्यों जिम जाना चाहते हैं, और अगर कोई और हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। उसका हम में कोई भी हैबिट क्यों डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में राइटर ने बताया है। हैबिट डेवलप करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। बचपन में आपके साथ हुआ गया कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी इंसिडेंट जिसकी वजह से आप वो हैबिट में पड़ गए, राइट। चाहे आपका फैमिली का कुछ इशू रहा हो, कोई भी इशू रहा हो जिसकी वजह से आपको वो हैबिट ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई, आपने कुछ उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं डाला, वो रूटीन में आते आते और आपकी लाइफ में फिट हो गई। अगला जो इसी में पॉइंट आता है वो है फिजिकली अनफिट होने की वजह से कोई हैबिट आपने डेवलप कर ली। फिजिकली अनफिट मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने वो हैबिट डेवलप करी। सोशल प्रॉब्लम्स मतलब आप किसी से बात करने में प्रॉब्लम रहती हो, आपको कोई उल्टा बोल के चला गया, उसकी वजह से आपके मन में वो कहते हैं ना गांठ रह गई और आगे जाके उसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर हैबिट डेवलप करते हैं, राइट। चाहे लेट सुबह उठने की हैबिट होना, आप नोटिस करिएगा कि 12वीं तक जब तक आप स्कूल में थे तब तक सुबह टाइम पे उठते थे। उसके बाद में जैसे ऑफिस या कॉलेज जाने लगे उसके बाद में फिर ये प्रॉब्लम बढ़ने लग गई, राइट। हम लेट सुबह उठते थे, उसके बाद में कॉलेज भाग के जाते थे और ये सब चीज़ें रहती थी, राइट। क्यों मतलब उस हैबिट का स्टार्टिंग पॉइंट, वो किस रीज़न की वजह से आपके पास में वो हैबिट आई है, राइट। उसके बाद में आपने उसको रूटीन में लाया, आपने उसको फॉलो करते गए। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं ना, अक्सर उनके दोस्तों की वजह से होती है। 5 दोस्त अगर स्मोकिंग कर रहे हो और 6वां दोस्त नहीं कर रहा तो 5 बोलते हैं यार तू मेरा भाई नहीं है, एक बार पी के देख लेना, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। और वो होता है क्यों। अब रूटीन क्या होता है कि यार आज पी लेता हूँ, चल कल से नहीं पीऊंगा, कल फिर पी लेता हूँ, फिर उसके बाद परसों नहीं पीऊंगा, ऐसे कर करके वो रूटीन में आ जाती है। और रिवॉर्ड क्या होता है, हमारे माइंड को एक किक देता है वो, और उसके बाद में हमें लगता है कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है, करते रहते हैं, राइट। और वो ये हैबिट बन जाती है। अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं या आप अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्यों देना पड़ेगा। मतलब कि CUE, क्यों क्या होगा, मतलब कि मुझे ना हेल्दी ईटिंग करनी है, पर क्यों करनी है, राइट। अब क्यों करनी है कि मेरी सेहत खराब होती जा रही है, बैक में इतना ज़्यादा पेन रहता है कि बैठना भी मुश्किल है और हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए। ये हो गया क्यों। अब आपको अपने ऊपर प्रेशर डाल के, चाहे अलार्म लगा के करो, चाहे लिख के करो, चाहे सामने कुछ नोटिफिकेशन रिमाइंडर लगा के करो, कुछ भी करो, लैपटॉप पे स्टिकी नोट्स यूज़ करके करो, बट उसको रिमाइंडर करके अपने रूटीन में ऐड कर लो, राइट। इसमें ना राइटर ने एक बताने की कोशिश करी है कि जब आप जिम जाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो ऑफिस से घर टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये हो गया क्यों। घर जाते ही रूटीन में सबसे पहले जिम के शूज़ पहन लीजिए, बैठिएगा मत गलती से, अगर बैठ गए तो फिर हो गया काम, राइट। रिवॉर्ड क्या है, जब आप जिम कर लें 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद में रिवॉर्ड में अपने आप को प्रोटीन शेक दें, राइट। ये होता है क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड कस्टमर्स को हैंडल करने। क्योंकि राइटर जो थे एक टाइम पे उन्होंने स्टारबक्स और उसमें भी काम किया था, तो उन्होंने विल पावर के बारे में बात करी कि जब आप विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तब आप अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं, राइट। वो डिसिप्लिन में आप उसको सुनेंगे, उसकी पूरी बात को, उसके बाद में उसमें प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और उसके बाद में उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन से आप एक अच्छे कस्टमर सर्विस क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। 6वां पॉइंट आता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाटे मेथड। अगर आपसे आपके बिजनेस में कोई गलती हो जाए, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई कॉफ़ी शॉप है, राइट,
और कॉफ़ी शॉप में आपका कोई कस्टमर बोलता है कि ये कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, राइट, और आपको डांटने लगता है, आपके जो मतलब आपका जो वेटर है जो भी आपके लिए काम करता है वो बंदे को डांटने लगता है, और आप उसको समझाना चाहते हैं कि इसमें कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को। लाटे मेथड क्या है? एल का मतलब है लिसन टू द कस्टमर, ए का मतलब है एक्नॉलेज द कंप्लेंट, टी का मतलब है टेक एक्शन बाय गिविंग द राइट ड्रिंक, उसकी जगह सही चीज़ आप उसको पहुंचा दें। टी का मतलब है थैंक द कस्टमर, मतलब कि आपने ये प्रॉब्लम हमें बताई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ई का मतलब है एक्सप्लेन वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, क्यों वो गलती हुई आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये लाटे मेथड बड़े से बड़े कस्टमर बेस्ड बिजनेस को और बेहतर बना सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकता है, राइट। सो लाटे मेथड अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसको हेल्प मिलेगी, और अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स मैंने इसमें सीखे हैं और बहुत सारे जिसमें मैं इंप्लीमेंट भी करता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। हैव अ गुड डे एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में।